नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम एक बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी की चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये चिर परिचित शब्द है DM एंड DC, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या ये दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है। मजिस्ट्रेट नाम आते ही मजिस्ट्रेट का अर्थ लगभग दंडाधीश के जो रूप में, न्यायाधीश के जो दंड देने वाले होते हैं, दंडाधिकारी हो जाते हैं मजिस्ट्रेट। सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है या सेम है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, वारेन हेस्टिंग्स 1972 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आया था। 1772 में, हाँ, वारेन हेस्टिंग्स जो है वो 1772 में 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। उसके बाद से लॉर्ड क्लाइव धीरे धीरे बंगाल में बढ़ते हैं और उसके बाद से वारेन हेस्टिंग्स को इंडिया में रूल करने के लिए भेजा जाता है, गवर्नर बनते हैं वो। तो 1972 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का पर्पस ये था कि कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाया जाए, कुछ ऐसे ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाए, नॉमिनेट किया जाए, जो इंडिया के जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट कर सके। सो बेसिकली शुरू में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, तो रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाले जो पदाधिकारी होते थे उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता था। आज भी किसी भी जिले में रेवेन्यू कलेक्शन का, राजस्व प्रवर्धन से जुड़े सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी भी जिले का उच्चतम न्यायिक अधिकारी भी, दंडाधिकारी भी होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं एक एग्जीक्यूटिव अफसर है, वो जुडिशियल अफसर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक एग्जीक्यूटिव अफसर है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऐसे अफसर हैं जो सेंट्रल के और स्टेट के बीच में एक कड़ी का भी काम करते हैं, लिंक का काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं उनको रोल आउट करना है, इंप्लीमेंट कराना है, रेवेन्यू कलेक्शन भी कराना है। तो इनके पास रेवेन्यू कोर्ट भी होते हैं, एक्साइज कलेक्शन, सिंचाई बकाया, राहत एवं पुनर्वास कार्य करना, भूमि अधिग्रहण करवाना, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना, DCLR इनके अंदर होते हैं। कृषि ऋण का भी डिस्ट्रिक्ट में जितने काम होते हैं सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से होते हैं। राष्ट्रीयता, आदिवासी, शादी विवाह, OBC, जिला बैंकर, जिला योजना केंद्र अध्यक्ष, ये सब कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है, राइट। तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे अधिकारी होते हैं जो अपने जिले के सर्वोच्च मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। उनसे बड़ा कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है। इनकी जिम्मेदारी जो है प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना है। विभिन्न राज्यों में, भारत के विभिन्न राज्यों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अलग अलग काम दिया गया है। बेसिकली CRPC 1973 के आने के बाद से उसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 में प्रोविजन दिया गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशियल पावर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो वहां से नोमेनक्लेचर चेंज होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टर्मिनोलॉजी यूज होता है किस लिए? जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और पुलिस को नियंत्रित करने के लिए, निर्देश देने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका में रहने वाले डिप्टी कमिश्नर ही आपराधिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं और जो उनके सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी सुपरविजन भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर होता है। और अगर कोई कैपिटल पनिशमेंट जैसे मृत्यु दंड दिया गया हो
उसको एग्जीक्यूट कराने का काम भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होता है। डिस्ट्रिक्ट में जितने लॉकअप्स होते हैं, जितने कारागार होते हैं, जेल होते हैं, उन सबकी प्रबंधन की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट का आपराधिक प्रशासन को मेंटेन करने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये जुडिशियल अफसर नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव अफसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है। नॉर्मली क्या होता है, ये तो दोनों अलग चीजें हमने बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होते हैं। ऐसा देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये एक ही कोई पर्सन होते हैं, एक ही पर्सन। जब लैंड रेवेन्यू का काम देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाते हैं, और जब कानून व्यवस्था का काम देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाते हैं। तो डीसी कम डीएम होते हैं वो लोग। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोविजन है। आजादी से पहले भी आजादी से पहले क्या था, न्यायिक शक्ति और कार्यकारी शक्ति ये दोनों एक ही आदमी के पास होती थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ही होती थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 50 के अनुसार इनको अलग किया गया, और अलग करने के बाद से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ये ड्यूटी होगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी होगी। ये अलग अलग किया गया है, किससे, सीआरपीसी के अनुसार। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो पावर मिलता है वो लैंड रेवेन्यू कोड 1959 से मिलता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो पावर मिलता है वो लैंड रेवेन्यू कोड 1959 से मिलता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो पावर मिलता है वो सीआरपीसी 1973 से मिलता है। सीआरपीसी भी अभी चेंज हो चुका है, 1 जुलाई से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ रहा है। हाँ, ये लगभग आईएएस कैडर के अफसर होते हैं, बड़े बड़े। ऐसा देखा गया है, नॉर्मली आईएएस अफसर कैडर होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज वाले होते हैं, लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो अफसर्स को प्रमोट करके भी डीसीडीएम बनाया जाता है, तो उनको आईएएस का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये आईएएस अफसर होते हैं। जनरली ये एक ही पर्सन है। जब रेवेन्यू का काम करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, और जब कानून व्यवस्था का काम करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आपका चैनल एसजीकेजी स्टडी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल एसजीकेजी 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।